मेरा 14 साल का भांजा था जिसे मैं अपने बेटा की तरह प्यार करती थी। मेरे पति के मरने के बाद मेरी सास ने मेरी शादी उससे करवा दिया था, लेकिन सुहाग रात में मेरी रूह कांप गई, क्योंकि जिसे मैं छोटा बच्चा समझती थी वह तो मेरी शादी तय हो गई थी। चारों ओर खुशियों का माहौल था, नाच गाना संगीत चल रहा था। अगले दिन बारात आई और मैं लाखों सपने आँखों में सजाए अपनी ससुराल पहुंच गई। मेरी ससुराल में मेरे पति, उनका 14 साल का भांजा, उनकी विधवा बहन और मेरी सास रहती थी। ससुराल के लोग ज़्यादा अमीर नहीं थे, लेकिन सब लोग मुझे बहुत प्यार करते थे। मैं भी सबका सम्मान करती थी। मेरे पति की बहन जवानी में ही विधवा हो गई थी। उनके ससुराल वालों ने उन्हें घर से निकाल दिया था, इसलिए मेरी सास ने उन्हें और उनके बेटे को अपने घर पर ही रख लिया था। मेरे पति ने बताया था कि जब वे लोग इस घर में रहने आए थे, तब मेरा भांजा सिर्फ 4 साल का था। तब से मैं उसे अपने बेटे की तरह प्यार करता हूँ। जब मैं उस घर में गई तो मेरा भांजा मुझे भी बहुत प्यार करता था। दिन भर मेरे पास रहता और मुझसे सारी बातें किया करता था। मुझे भी उसके साथ अच्छा लगता था। मेरे काम में मेरा हाथ बटाता था। मैं भी उसे बिल्कुल बेटे की तरह प्यार करने लगी थी। वह मेरे साथ बहुत मौज मस्ती करता था। मुझे आज भी याद है, जब मेरी सुहाग रात थी तो उसने मेरा कमरा सजा हुआ देखा था तो बहुत ज़िद किया कि मैं मामी के साथ इसी कमरे में सोऊंगा। उसे समझाना किसी के बस की बात नहीं थी कि आज की रात मामा मामी अकेले सोएंगे। मेरे पति ने तो कह भी दिया था कि ठीक है, यहीं सो जाओ, लेकिन उसकी माँ उसे डांटकर दूसरे कमरे में ले गई थी। पता चला था कि वह अपने मामा के साथ पहले इसी कमरे में सोता था। वह जब भी बाज़ार जाता तो मेरे लिए खाने का बहुत सारा सामान लाता था। मैं उसे मना करती थी तो कहता, मामी आप खाती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं उसे खिलाती तो कहता कि अब मैं बच्चा नहीं हूँ। मुझे उसकी बात पर हंसी आती थी। मेरी शादी के 1 साल हो गए थे, अभी तक मुझे बच्चा नहीं हुआ था, लेकिन मुझे और मेरे पति को बच्चे की कमी ज़्यादा महसूस नहीं होती थी, क्योंकि हम लोग अपने भांजे को ही अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे। एक खुशनुमा ज़िंदगी थी हमारी, लेकिन पता नहीं हमारी खुशियों को किसकी नज़र लग गई। एक दिन एक अनजान नंबर से फ़ोन आया कि यह नंबर हमें जिस आदमी के मोबाइल से मिला है उसका एक्सीडेंट हो गया है। वह अस्पताल में ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा है। आप लोग जल्दी अस्पताल पहुँचो। मैं, मेरी सास और नंद, हम सब बदहवास अस्पताल पहुँच गए, लेकिन हमारे पहुँचने में देर हो चुकी थी। मैंने अपने पति को हमेशा के लिए खो दिया था। जवानी में ही विधवा हो गई थी। यह सदमा हम सब के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल था। हमने उनका अंतिम संस्कार कर दिया। लगभग 1 महीने बाद मेरे मम्मी पापा मुझे लेने आए। मेरी सास को मम्मी पापा का यहाँ आना पसंद नहीं आया। मम्मी ने कहा, आप मेरी बेटी को मेरे साथ घर भेज दीजिए। दामाद जी तो इस दुनिया में रहे नहीं। मेरी बेटी का जीवन कैसे कटेगा? उसके बच्चे भी नहीं हैं। हम उसकी दूसरी शादी करना चाहते हैं।
मेरी सास ने उन्हें डांटकर चिल्लाकर घर से भगा दिया। मैंने अपनी सास का असली रूप देखा, वह तो बहुत खतरनाक थी। अगर मैं दूसरी शादी नहीं करूँगी तो मुझे मेरे पति की नौकरी मिल जाएगी। मेरी सास चाहती थी कि मैं अपने पति की नौकरी करूं, क्योंकि मेरे घर में सिर्फ मेरे पति कमाते थे, जिससे पूरा घर खर्च चलता था। उनके मरने के बाद उनकी नौकरी की हकदार सिर्फ मैं थी। अगर मैं नौकरी नहीं करूँगी तो घर खर्च नहीं चलेगा, इसलिए मैंने नौकरी कर लिया। मेरी सास मुझसे कहती थी कि बहू, तेरी शादी मैं कर दूँगी, तू चिंता मत कर। किसी को अपनी शादी के बारे में नहीं बताना, तो नौकरी भी करती रहेगी, किसी को पता नहीं चलेगा। मेरी सास ने कहा, हमारे घर में सिर्फ एक ही मर्द है, इसलिए तुझे उससे शादी करना पड़ेगा। मैंने पूछा, लेकिन हमारे घर में तो कोई भी मर्द नहीं है। तो मेरी सास ने कहा, तेरा भांजा है, तुझे उससे शादी करना पड़ेगा। मैंने सोचा कि मेरी सास मजाक कर रही है, क्योंकि मेरा भांजा अभी बच्चा था। मैंने उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। फिर एक दिन मैंने अपनी सास और नंद की बातें सुन लिया, जिससे मेरे दिमाग को झटका लगा। मुझे उनकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या वे दोनों पागल हो गई हैं? वे आपस में बातें कर रही थीं कि इस औरत को इस घर में रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इसकी शादी इसके भांजे से कर दिया जाए। शादी होने के बाद ये कहीं नहीं जा पाएगी, किसी बाहरी को नहीं पता चलेगा, चुपके से शादी कर देंगे। घर की बात घर पर ही रहेगी और यह नौकरी भी करती रहेगी, जिससे घर खर्च आसानी से चलेगा। मुझे उनकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, क्योंकि मैं वाकई इस घर को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। इस घर से मेरे पति की यादें जुड़ी थीं और मेरे पति के मरने के बाद मेरी सास के प्रति कुछ कर्तव्य थे। मैं अपने कर्तव्य पूरा करना चाहती थी। अगर मैं नौकरी नहीं करूँगी तो वह लोग बहुत परेशानी में आ जाते। इसलिए जब मेरी सास ने अगली बार मुझसे कहा कि अपने भांजे से शादी कर लो, तो मैंने हाँ कह दिया। मैं जानती थी कि वह बच्चा है, शादी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने गुड्डा गुड़िया का खेल समझकर अपने भांजे से शादी कर लिया। ये शादी चुपके से हुई थी, कोई नहीं आया था। मंदिर में हुई थी। मेरे मम्मी पापा तक को मेरी शादी की खबर नहीं थी। शादी के बाद हम लोग घर आ गए। मेरी नंद ने मेरा सुहाग रात का कमरा सजा दिया। तब मैंने उनसे हंसते हुए पूछा, आपने सुहाग रात का कमरा क्यों सजा दिया? इन सब की क्या ज़रूरत है? क्या आप नहीं जानती मेरी शादी एक छोटे बच्चे से हुई है? मेरी नंद ने कहा कि यह तो रस्म है, शादी हुई है तो सुहाग रात की सेज तो ज़रूर सजेगी। मैं कमरे में जाकर अपने दुल्हन वाले कपड़े उतार रही थी, तभी मेरा भांजा कमरे के अंदर आ गया। उसे देखकर मैं शर्मा गई और कपड़ों से अपना जिस्म ढकने लगी, लेकिन इसके बाद जो उसने किया वह काफ़ी दर्दनाक था। वह मेरे जिस्म से कपड़े हटाते हुए कह रहा था कि मुझसे कैसी शर्म, मैं तो तुम्हारा पति हूँ। उसकी बातें सुनकर मैं पूरी तरह हिल गई।
वह बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो। जब शादी के पहले दिन तुम मामा की दुल्हन बनकर इस घर में आई थी, तब से ही मेरा दिल तुम पर आ गया था। मैं उसी वक्त तुम्हारे साथ सोना चाहता था। तुम्हें याद भी होगा कि मैंने तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में सोने की ज़िद किया था, लेकिन सबने मुझे मना कर दिया था। उसी वक्त से तुम्हें पाने का अंदर जुनून चढ़ गया था। मैं अक्सर चोरी छुपे तुम्हारी खूबसूरती निहारता रहता था। मुझे तुम्हारे पास रहना अच्छा लगता था। कभी मैं तुम्हें बाथरूम में नहाते देखता और कभी कमरे में कपड़े बदलते देखता था, जिससे मेरे तन बदन में आग लग जाती थी। मुझे मामा से जलन महसूस होती थी। मैं किसी भी कीमत में तुम्हें पाना चाहता था, लेकिन मामा के होते हुए यह सब मुमकिन नहीं था। इसलिए मैंने ही मामा की गाड़ी का ब्रेक फेल किया था, जिससे कि मेरा रास्ता साफ़ हो जाए। इसीलिए मेरी कोशिश रहती थी कि मैं मामा के साथ ही सोऊं, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मामा तुम्हारे करीब आएं। जब वह तुम्हें छूते थे तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। उसकी एक के बाद एक बातों से मेरी रूह काँप रही थी। मैं चाहता था कि तुम ज़िंदगी भर सिर्फ मेरी बनकर रहो, और आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने तुम्हें पा लिया। पूरी ज़िंदगी के लिए तुम मेरी हो गई हो। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता है। मैं जिसे बच्चा समझ रही थी, वह तो एक अपराधी निकला। अपनी मामी को पाने के लिए उसने अपने मामा को मार दिया था। मैंने हमेशा उसे अपने बेटे की तरह प्यार किया था, लेकिन आज मुझे उससे बहुत नफ़रत हो रही थी। मैंने कहा कि तुम इतने गिरे हुए निकलोगे, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तुम्हारे मामा तुम्हें अपने बेटे की तरह प्यार करते थे और तुमने उनकी ही जान ले लिया। ऐसी नीच हरकत करते तुम्हें शर्म नहीं आई? मैं तुम्हें इसकी सज़ा दिलवा कर रहूँगी। उसने मुझे पकड़ लिया और कहा कि तुम्हारे पास सबूत क्या है कि मैंने ये सब किया है। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मेरी सास के हाथ में रिकॉर्डर था, जिसमें उसकी सारी बातें रिकॉर्ड हो गई थी। मेरी नंद ने अपने बेटे को थप्पड़ लगाया और कहा, ये है सबूत। वह बोली, मुझे अपने बेटे पर पहले दिन से ही शक हो गया था, जब वह तुम्हारी सुहाग रात में तुम्हारे साथ सोने की ज़िद कर रहा था। उसके बाद मैंने कई बार इसे छुप छुप कर तुम्हें देखते हुए देखा। मैंने इसे मना किया तो मेरी बात नहीं सुनता था। हद तो तब हो गई जब इसने अपने मामा के मरने के दूसरे दिन ही मुझसे कहा कि मैं मामी से शादी करना चाहता हूँ। उसकी बातों से मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई थी। तब मैंने इसे थप्पड़ लगाया था कि ये सब पाप की बातें क्यों कर रहा है, लेकिन यह सब माँ ने सुन लिया था। फिर मैंने और माँ ने मिलकर प्लान बनाया, इसकी शादी तुमसे करवाई। इसके मन में पाप तो बहुत भरा था, लेकिन यह अपराधी भी निकलेगा, हम नहीं जानते थे। घिन आती है मुझे इसे अपना बेटा कहने में। ये सब करने से पहले इसने अपनी विधवा माँ के बारे में भी नहीं सोचा। जिस भाई ने मुझे मेरे बुरे समय में सहारा दिया, उसे ही मार दिया। मेरी सास ने पुलिस को फ़ोन कर दिया था। पुलिस आकर उसे ले गई। बाल अधिनियम कानून के अंतर्गत उसे सज़ा हो गई। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोग को स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।